हाँ जी प्यारे बच्चों, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। पिछली क्लासेस में हमने कौन सी डिफरेंशिएशन करी थी बच्चों? अगर आपको याद हो, हमने डिफरेंशिएशन करी थी कॉम्पोजिट फंक्शंस की। नाउ इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं ये ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, तो हम सीधा अब डिफरेंशिएशन पे आएंगे। यहां पर भी एक बात को हमें, जैसे हमने कॉम्पोजिट फंक्शंस पढ़े थे, हमें डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो फॉर्मूले हम आपके पास हैं, ई रेज टू पावर एक्स जो फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? ई रेज टू पावर एक्स। ए रेज टू पावर एक्स जो फंक्शन है इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? ए एक्स बाहर आ जाएगा टाइम्स लॉग ए। ए एक्स बाहर आ जाएगा टाइम्स लॉग ए। जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे ये ऑटोमेटिकली आपको लर्न होते जाएंगे। लॉग एक्स की डेरिवेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है? लॉग एक्स का 1/x। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। याद रखना, मैं log x का फॉर्मूला बता रहा हूं। अगर बाय द चांस आपके पास log 2x की डिफरेंशिएशन अगर आपको करनी होगी तो हम पहले log 2x की डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू 2x, फिर 2x की डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, ये आप अभी डिस्कस करते हैं आगे। तो log x की डिफरेंशिएशन 1/x एंड log x टू द बेस a, इसकी डिफरेंशिएशन क्या लिखी जाएगी? 1/x टाइम्स लॉग ए। ये फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और फिर मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट कराता हूं। सेक्शन वाइज करेंगे आज। ये एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शंस के बेसिक क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपके हाथ में फॉर्मूले सेट हो जाएं और उनके साथ डील कैसे करना है। फिर नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन। ओके, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए मेरे साथ साथ। फर्स्ट प्रॉब्लम, डिफरेंशिएट। मैं हेडिंग डाल रहा हूं बच्चों ऊपर एक बार ही, बार बार मैं हेडिंग नहीं डालूंगा। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉब्लम देखिए, फंक्शन है मेरे पास ई रेज टू पावर 4x। मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा बच्चों? ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इज सेम एज ई रेज टू पावर एक्स। वही आंसर आना चाहिए, बट यहां पर मेरे पास डिफरेंशिएशन करते हुए ई रेज टू पावर एक्स नहीं है, ई रेज टू पावर 4x है। तो इसका मतलब मेरे पास यहां पे दो फंक्शन है। पहला फंक्शन कौन सा है? ई रेज टू पावर 4x, और दूसरा फंक्शन कौन सा लेना है मुझे? 4x। तो दो बार डिफरेंशिएशन होगी, तो इसको करने के लिए लेट y इक्वल टू e रेज टू पावर 4x। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, मैं भी आपको थोड़ा सा लेंथी मेथड करा रहा हूं जिसमें हम पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ करते हैं। तो हमें फंक्शन की डिफरेंशिएशन करनी है, तो हम यहां पे करेंगे dy बाई dx, क्योंकि लेफ्ट साइड पे डिफरेंशिएशन करेंगे, राइट हैंड साइड पे डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले e रेज टू पावर 4x की डिफरेंशिएशन होगी, तो d ऑफ e रेज टू पावर 4x अपॉन d ऑफ 4x। 4x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू 4x ही होगी। नाउ इनटू दूसरा फंक्शन कौन सा बच्चों? 4x, तो d बाय 4x विद रिस्पेक्ट टू x। दो फंक्शन आ गए। ओके, तो dy बाय dx कुड बी रिटन एज e रेज टू पावर 4x की डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर 4x ही आएगी, एंड 4x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है, 4 बाहर आ जाएगा, और x की डिफरेंशिएशन 1, तो आंसर वुड बी 4 टाइम्स e रेज टू पावर 4x। ये हमने डिटेल में लिख के करा था। अगर आप इसको शॉर्टकट में करेंगे तो शॉर्टकट में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सी केयरफुली। e रेज टू पावर 4x है, तो पहले मुझे किसका करना है? e फंक्शन का करना है। तो यहां पर e रेज टू पावर 4x का सीधा ही ये स्टेप पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, e रेज टू पावर 4x की डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर 4x, और 4x की डिफरेंशिएशन
4 टाइम्स 1, तो 4 टाइम्स ई रेज टू पावर 4x। आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 दिखाता हूं आपको। वीडियो को पॉज करके बच्चों नोट करते रहिएगा। और आपको एक सजेशन है, इफ यू फील सो कि जो मैं क्वेश्चन अब नेक्स्ट लिखने वाला हूं आपको लगता है कि आप खुद ट्राई करना चाहते हो फॉर्मूले देख के, तो आप ट्राई कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके ट्राई करिएगा बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 आपको मिलेगा ई रेज टू पावर -5x। ओके, तो मैं इसको क्या करने वाला हूं बच्चों, लेट y इक्वल टू ई रेज टू पावर -5x। अब सेम फंक्शन ही है, यहां पे 4x था, यहां पे -5x है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो इधर डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx, उधर डिफरेंशिएशन करूंगा। यहां पे फिर से दो फंक्शन है, एक तो ई रेज टू पावर -5x है और दूसरा फंक्शन कौन सा है, 5x -5x। इसको सॉल्व करते हैं, d ऑफ ई रेज टू पावर -5x विद रिस्पेक्ट टू, ये किसके साथ डिफरेंशिएट होगा बच्चों, 5x के साथ। फर्दर d ऑफ -5x, ये किसके साथ डिफरेंशिएशन होगा, विद रिस्पेक्ट टू x। और फाइनली हमें x तक ही पहुंचना है, जहां पे हम x तक पहुंच गए विल स्टॉप, फर्दर आगे डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगी। dy बाई dx, तो यहां पे e रेज टू पावर x, d ऑफ e रेज टू पावर x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है बच्चों, e रेज टू पावर x ही आ जाता है। मतलब जो नंबर यहां पर है वही नंबर यहां पर है, तो आंसर e रेज टू पावर x आएगा। और रिजल्ट में भी यही आंसर आता है। तो e रेज टू पावर -5x इंटू यहां पर -5 की डिफरेंशिएशन -5 क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और x की डिफरेंशिएशन 1, तो आंसर कुड बी रिटन एज -5 टाइम्स e रेज टू पावर -5x। ऐसे सवाल बच्चों आपको एग्जाम में नहीं आते, ये तो सिर्फ आपके बेसिक्स को हैंडल करने के लिए कि बेसिक कैसे हैंडल करें। ओके, चलिए थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा e रेज टू पावर x रेज टू पावर 3। आप चाहें तो उसको ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। y इक्वल टू ई रेज टू पावर x रेज टू पावर 3। यहां पर फंक्शन कौन कौन से हैं, एक तो e रेज टू पावर x क्यूब है। अगर e रेज टू पावर x होता तो बात ही खत्म हो जाती, x क्यूब है तो दूसरी बार मुझे किसके साथ डील करनी पड़ेगी, x क्यूब के साथ। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स बच्चों, तो dy बाई dx लेंगे d ऑफ e रेज टू पावर x रेज टू पावर 3, और किसकी रिस्पेक्ट में होगा ये, x रेज टू पावर 3 की रिस्पेक्ट में, इंटू d ऑफ x क्यूब, x का फंक्शन आ गया बच्चों dx। इसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इसलिए सॉल्व करते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला हमने डिफाइन करा हुआ है कि x रेज टू पावर n आगे आ जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए करते हैं ट्राई। तो dy बाई dx, e रेज टू पावर x तो मजेदार काम है, जो अंदर है वही बाहर आएगा, और मोर ओवर x क्यूब के लिए 3 आगे आ जाएगा और x की पावर 1 हो जाएगी कम। द फाइनल आंसर वुड बी रिटन एज 3x स्क्वायर टाइम्स e रेज टू पावर x रेज टू पावर 3। दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। बस आप साथ साथ ट्राई करते जाइए बच्चों, क्वेश्चन जैसे जैसे मैं लिखता जाता हूं ट्राई करते जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी, सिर्फ कॉपी मत करिए। ओके, देखिए क्वेश्चन देता हूं आपको, e रेज टू पावर 2/x। ट्राई करिए इसको। तो अब मैं डिफरेंशिएट बार बार नहीं लिख रहा, थोड़ा सा मैं शॉर्टकट ले रहा हूं, आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। dy बाई dx e रेज टू पावर 2x, तो d e रेज टू पावर 2/x विद रिस्पेक्ट टू 2/x इंटू d ऑफ 2/x विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x का फंक्शन आ गया। ओके, तो dy बाई dx e रेज टू पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू 2/x, तो ये रिजल्ट आएगा e रेज टू पावर 2/x।
2x को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इट वुड बी रिटन एज 2 इंटू 1/x। तो यहाँ पे 2 आ गया बाहर। अब मुझे किसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है, 1/x की। 1/x की डिफ्रेंसिएशन बच्चों हम क्या लिखेंगे, आपको याद होना चाहिए 1/x की डिफ्रेंसिएशन के लिए आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि यहां पर आएगा -1 x रेज टू पावर n+1। ये सुनो, x रेज टू पावर n+1। जो नंबर यहां पर है वही नंबर यहां पर आएगा, उसका माइनस हो जाएगा, सही है। और x रेज टू पावर n में नीचे एक पावर प्लस हो जाएगी। ओके चलिए, तो 2 1 मेरे पास आ गया बाहर, तो -1/1/x²। dy/dx with respect to this one it is -2e raised to power 2/x/x²। ये आपका आंसर है बच्चों। ओके देखो, ये बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस करेंगे तो एटलीस्ट हमारा टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी पकड़ तो बन जाएगी बच्चों। e रेज टू पावर रूट x, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, y इक्वल टू e रेज टू पावर रूट x। इसको सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो d e रेज टू पावर रूट x, ये किसके साथ डिफरेंशिएट होगा, e रेज टू पावर रूट x की डिफरेंशिएशन होगी विद रिस्पेक्ट टू रूट x इंटू, अब रूट x की डिफरेंशिएशन करनी होगी क्योंकि यहां पर दो फंक्शन है हमारे पास, क्योंकि स्टैंडर्ड फंक्शन क्या है, e रेज टू पावर x, यहां पर x तो नहीं है, इसका मतलब मुझे दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो d ऑफ रूट x विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो dy/dx, e फंक्शन का जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e रेज टू पावर x, उसका तो डिफरेंशिएशन बहुत ही सिंपल है, जो है जैसा है वैसा ही बाहर आएगा। और रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/, अब यहां पर गलती होती है, कई लोग इसको और इसको कट करने की कोशिश करते हैं, वो पावर है, कैंसिल नहीं हो सकता। द फाइनल आंसर वुड बी ओके। चलिए आगे देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, फिर थोड़ा सा लेवल भी राइज करने की कोशिश करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, लिखिए जी, y इक्वल टू e रेज टू पावर -2 रूट x। हमें इसको करना है डिफरेंशिएट बच्चों। डिफरेंशिएट आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। हाँ जी, पहला फंक्शन क्या है, e रेज टू पावर -2 टाइम्स रूट x। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, e के ऊपर तो बहुत ही मजेदार काम है। जो डिफरेंशिएशन करनी है उसकी जो पावर है e की, वही हमें नीचे लेना पड़ेगा, उसी की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। नाउ हमें डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, -2 टाइम्स रूट x, और ये x का फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन होगी विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, e रेज टू पावर, और डिफरेंशिएशन करेंगे, -2 हमारा बाहर आएगा। रूट x की डिफरेंशिएशन क्या होती है बच्चों, 1/2 रूट x, 2 के साथ 2 कैंसिल, एंड फाइनली what we are left with, e raised to power अपॉन, ये माइनस है, माइनस को हम ले लेते हैं आगे, अपॉन रूट x। दैट इज गोइंग टू बी योर डिफरेंशिएशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। e रेज टू पावर cot x। आई होप बच्चों आप अपने आप ट्राई करने के लायक हो चुके हैं, कोशिश करिए, खुद से ट्राई करिए। dy/dx, e रेज टू पावर cot x है, तो d ऑफ e रेज टू पावर cot x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या होगी बच्चों, cot x। अब उसके बाद दूसरा फंक्शन कौन सा है, cot x, तो इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं,
डी बाय कॉट एक्स, क्योंकि ये एक्स का फंक्शन है तो इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगी। हाँ जी, ई रेज टू पावर कॉट एक्स, ई का फंक्शन भोला भाला फंक्शन है, जो देंगे वही बाहर दे देगा, नो प्रॉब्लम। कॉट एक्स सी आ गया, सी आएगा तो माइनस लगेगा, कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन होगी कोसिकेंट स्क्वायर एक्स एंड इट इज आवर आंसर। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस ई रेज टू पावर कॉट एक्स टाइम्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स एंड इट इज बी आवर आंसर। ओके, तो बेसिक लेवल की प्रॉब्लम्स को करेंगे जो ज़रूरी हैं, क्योंकि 11th में हमने बहुत मेहनत नहीं करी हुई। ई रेज टू पावर माइनस साइन 2x बच्चों, ट्राई करिए इसको वीडियो को पॉज करके बच्चों। डी ऑफ ई रेज टू पावर माइनस साइन 2x, ये डिफरेंशिएशन किसकी रिस्पेक्ट में होगा, माइनस साइन 2x में। नाउ किसकी टर्न है, यहां पे मुझे x ही होता है बट यहां पे x नहीं है, इसके लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, d बाय माइनस साइन 2x। अब यहां पर x तो नहीं है, यहां पर तो 2x है, तो इसका मतलब पहले मुझे 2x के लिए रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बच्चों। ओके, अब मुझे तो x तक पहुंचना होता है, तो d ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर तीन फंक्शन मिले मुझे, पहला फंक्शन मिला कौन सा, e, दूसरा फंक्शन मिला साइन का 2x और तीसरा फंक्शन मिला 2x। तो अल्टीमेटली हमारा टारगेट है x तक लेके जाना क्वेश्चन को खींच के। e रेज टू पावर माइनस साइन 2x टाइम्स, अब देखिए साइन x की डिफरेंशिएशन क्या होती है बच्चों, साइन x की डिफरेंशिएशन होती है cos x, तो माइनस साइन x की क्या होगी, माइनस cos x, और x कितना बच्चों यहाँ पे 2x। जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो एंगल भी वही कॉपी होता है। नाउ फर्दर चलते हैं, 2x की डिफरेंशिएशन 2 बाहर आ जाएगा और x की डिफरेंशिएशन 1, तो इट वुड बी रिटन एज माइनस 2 cos 2x टाइम्स e रेज टू पावर साइन 2x का माइनस। और अगर आप चाहें तो इसको नीचे भी लेके जा सकते हैं, बट ठीक है जैसे है ऐसे ही आंसर चलेगा, क्योंकि एग्जाम में हमें इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों आगे लिखिए क्वेश्चन। y इक्वल टू ई रेज टू पावर अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। क्वेश्चन को ट्राई करिए प्लीज वीडियो को पॉज करके। यहां पर अब हम आगे करेंगे ई रेज टू पावर रूट ऑफ साइन एक्स। तो तीन फंक्शन यहां पर चल रहे हैं, ई स्क्वायर रूट फंक्शन और तीसरा कौन सा है, साइन एक्स फंक्शन। तो तीनों की अलग अलग से डिफरेंशिएशन होगी, बस आपको ऐसे गेस करना है, एक्स तक पहुंचने के रास्ते ढूंढने हैं। तो ई रेज टू पावर अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन होगी बच्चों विद रिस्पेक्ट टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये किसकी रिस्पेक्ट में होगा। आप सोचो, अगर आपने x की डिफरेंशिएशन करनी है तो आप विद रिस्पेक्ट टू क्या करते हैं, फिर x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x की जाती है, मतलब जो कंपोनेंट रूट के अंदर है उसी की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगी। तो सेम यहां पर भी डिफरेंशिएशन ली जाएगी साइन x की टर्म्स में। अब हम x तक तो नहीं पहुंचे, अब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। ई फंक्शन तो भोला भाला फंक्शन है, आपको पता है, रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आ जाएगा। साइन रूट का फंक्शन है, तो रूट एक्स की डिफरेंशिएशन बच्चों हम क्या लिखते हैं, आपको याद होगा, रूट एक्स की डिफरेंशिएशन 1/2 टाइम्स रूट एक्स। रेसिप्रोकल करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 टाइम्स दिस वन। और साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है बच्चों, कॉस एक्स। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट बन गया, बस इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हमें शो करना है यहां पर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ई रेज टू पावर साइन एक्स टाइम्स कॉस एक्स
मतलब टाइम्स cos x अपॉन 2 टाइम्स, दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। बस जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको ट्राई जरूर करें। ओके, लेट अस होप फॉर द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर लगेगा 10। ओके, लेट अस सी। क्वेश्चन नंबर 10 आपको मिलना है tan log x। ओके, अब यहां पर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में क्या है, x। अगर tan x की डिफरेंशिएशन मुझसे पूछी जाती तो मैं क्या लिखता बच्चों, तो मैं लिखता सीकेंड स्क्वायर x। यहां पर x है, यहां पर x आ गया, बट tan log x है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या बननी चाहिए, बट ये विद रिस्पेक्ट टू x तो हुई नहीं, इसका मतलब x के लिए मुझे एक और कदम चलना पड़ेगा। वही डबल फंक्शन हो गया, पहले tan की डिफरेंशिएशन, फिर log x की डिफरेंशिएशन। और आपको याद होना चाहिए बच्चों, tan की डिफरेंशिएशन तो हमने अभी डिस्कस करी थी, इसको हम लेते हैं सीकेंड स्क्वायर x, और log x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हम क्या लेते हैं बच्चों, 1/x। ठीक है जी, ट्राई करते हैं। इसको हम y की टर्म्स में लेट कर लेते हैं, तो dy/dx हाँ जी, tan की डिफरेंशिएशन करेंगे पहले, तो d ऑफ tan log x। tan की इनपुट क्या है बच्चों, log x, तो ये डिफरेंशिएशन किसकी रिस्पेक्ट में होगी, log x की। अभी हमारा आंसर तो आया नहीं, तो हमें log x की डिफरेंशिएशन लेनी पड़ेगी, तो d ऑफ log x, क्योंकि इसका नंबर क्या है x, तो ये डिफरेंशिएशन होगी x की टर्म्स में। ओके, चलिए dy/dx, तो tan की डिफरेंशिएशन क्या होती है बच्चों, सीकेंड स्क्वायर x, तो tan log x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, सीकेंड स्क्वायर log x, और log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है बच्चों, 1/x, तो dy/dx could be written as secant square of log x upon x. That is going to be our answer. इसी का अगला पार्ट देखते हैं। अब मैं क्वेश्चन आपको जो लिखने जा रहा हूं, आप चाहें तो एक बार ट्राई जरूर करिए उसको। हाँ जी, y इक्वल टू log ऑफ सीकेंट x। वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करिए बच्चों। log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/x। अगर यहां पर x है तो यहां पर भी मुझे x ही मिलने वाला बच्चों, और सीकेंट x की डिफरेंशिएशन ये बनेगी आपको सीकेंट x टाइम्स tan x। ये फॉर्मूले हैं जो जहां पे हम अप्लाई करेंगे बच्चों। तो dy/dx, सबसे पहले log x के केस में अगर यहां पर x होता तो डिनोमिनेटर में x आता, यहां पे सीकेंट x है तो इट वुड बी 1 सीकेंट x। अगर आप लिख के करना चाहते हैं तो d ऑफ log ऑफ सीकेंट x विद रिस्पेक्ट टू सीकेंट x इंटू d ऑफ सीकेंट x विद रिस्पेक्ट टू x तक पहुंचना है, बस यही टारगेट हमें हर बार यूज करना है। हाँ जी, तो log x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू सीकेंट x, तो इट वुड बी 1 सीकेंट x। ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई हुआ, और सीकेंट x की डिफरेंशिएशन क्या होती है बच्चों, सीकेंट x tan x। या तो हम क्या करते हैं, इसको काट पीट देते हैं, एंड द आंसर वुड बी tan x। ये हमारी डिफरेंशिएशन मिल गई किसकी, log ऑफ सीकेंट x की।
चलिए अगला सवाल, डिफरेंशिएट log ऑफ साइन x बाय 2। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करें। फंक्शन है log ऑफ साइन x बाय 2। x तक पहुंचने के लिए कितने पड़ाव हैं? पहला पड़ाव है log, दूसरा पड़ाव है साइन और तीसरा पड़ाव है x बाय 2। तो 3 डिफरेंशिएशन लगेंगी बच्चों। dy बाय डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। log की डिफरेंशिएशन क्या लेंगे? log की डिफरेंशिएशन होगी 1 अपॉन साइन x बाय 2। जो log की इनपुट होती है, ये सुनो, यहां पर जो मेरे पास ये जो नंबर दे रखा है साइन x बाय 2, वही हमारा डिनोमिनेटर में आ गया। अब साइन x बाय 2 की डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे बच्चों? दूसरे स्टेप में तो वही लगेगी। साइन x बाय 2 की डिफरेंशिएशन हम करेंगे कॉस x बाय 2। ठीक है जी। अब x बाय 2 की डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, तो x बाय 2 की डिफरेंशिएशन, x की डिफरेंशिएशन होती है 1 और 2 एज इट इज रहेगा, इट वुड बी 1/2। 3 डिफरेंशिएशन मैंने करी है, तो द रिजल्ट इज गोइंग टू बी सी केयरफुली बच्चों, यहां पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन नोटिस कर लेना। कॉस का एंगल क्या है? x बाय 2। साइन का एंगल क्या है? x बाय 2। और कॉस बाय साइन क्या होता है बच्चों? कॉस बाय साइन होता है cot x बाय 2 बाय 2। दैट इज गोइंग टू बी आंसर। आई होप थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ रहा होगा आपके। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी बात बनती जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। डिफरेंशिएट log x टू द बेस 3। बच्चों ये log आपको याद है ना, जैसे ये बेसिकली log होता क्या है? इनवर्स फंक्शन होता है एक्सपोनेंट का। जैसे अगर मैं 3 रेज़ टू पावर 2 करूंगा तो रिजल्ट क्या आता है बच्चों? 3 रेज़ टू पावर 2 करने से रिजल्ट क्या आता है? 9। इसका उल्टा क्या है? देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जब हम यहां पे 3 रेज़ टू पावर 2 कर रहे हैं तो आंसर मेरे पास क्या आता है? एक नंबर आता है ना। स्क्वायर करने से जो आंसर आया वो नंबर आया। इसका जब हम लॉगरिथम करते हैं तो लॉग क्या कहता है कि 9 को अगर मैं 3 बेस के साथ सॉल्व करूं, 9 टू द बेस 3, इसको पढ़ते हैं log 9 टू द बेस 3 इज 2। तो यहां पर जो रिजल्ट आता है, आंसर आता है, वो क्या आती है? पावर। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मेरे पास है 4 रेज़ टू पावर 3 इक्वल टू 64। तो यहां पर हमने पावर इनपुट डाली और आंसर क्या आया? नंबर। बट लॉगरिथम के केस में हम कैसे लिखते हैं? log ऑफ 64 टू द बेस 4। log का मतलब पावर क्या आएगी, 4 को क्या पावर रेज करूं कि मेरे पास 64 आए। तो द रिजल्ट इज 3। ओके, तो यहां पर यह पूछ रहा है कि 3 को क्या पावर रेज करूं कि मेरे पास आंसर आए x। अंडरस्टैंडिंग? तो इसकी डिफरेंशिएशन के ऊपर आते हैं। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला क्या होता है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला क्या है बच्चों? यूज क्या करना है आपको? log d बाई डी एक्स ऑफ log x टू द बेस a। ठीक है, ये आंसर इसका क्या होता है? 1 अपॉन x टाइम्स log a। ओके, ये फॉर्मूला है तो अप्लाई करेंगे। अब यहां पर नोटिस करने वाली बात क्या है कि ये जो x है ये हमारे पास उठ के आगे आ गया डिफरेंशिएट करते हुए, यू अंडरस्टैंडिंग? और जो a है ये पीछे चला गया। आप जैसे चाहें वैसे ट्राई कर सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स ऑफ, अब यहां पर है क्या मेरे पास? स्ट्रेट फॉरवर्ड x है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बार डिफरेंशिएशन होगी यहां पर। तो d ऑफ log x टू द बेस a विद रिस्पेक्ट टू x।
तो इसका आंसर क्या आना चाहिए बच्चों? 1 अपॉन ये जो नंबर है ये कहां पे आ गया? आगे आ गया x, और log नंबर कौन सा? a की वैल्यू क्या है यहां पर देखो 3. दैट इज गोइंग टू बी माई डिफरेंशिएशन. ठीक है, 2-4 सवाल करते हैं, कंट्रोल बनेगा इसके ऊपर बच्चों. ओके, 14th क्वेश्चन देखते हैं. 14th क्वेश्चन है मेरे पास y इक्वल टू हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट फंक्शन देखिए 2 रेज टू पावर माइनस एक्स. तो ये हमें कौन से फंक्शन की तरफ इशारा कर रहा है? ये कौन सी डिफरेंशिएशन की तरफ इशारा कर रहा है? बेसिकली a रेज टू पावर x की डिफरेंशिएशन के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू x. तो इसका आंसर क्या होता है बच्चों? ax टाइम्स log a. ax टाइम्स log a, यानी कि अगर 3 रेज टू पावर x की डिफरेंशिएशन करेंगे तो रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा? 3x टाइम्स log 3. ठीक है, 5 रेज टू पावर x की डिफरेंशिएशन करूंगा तो 5 रेज टू पावर x टाइम्स log 5. हाउ सिंपल इट इज. तो इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं. यहां पर बट मेरे पास x है, यहां पर मेरे पास x नहीं है. तो यहां पे दो फंक्शन हो गए, एक तो 2 रेज टू पावर माइनस एक्स और दूसरा माइनस एक्स. तो डिफरेंशिएशन 2 बार करेंगे इसकी. ओके, लेट अस ट्राई विद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स. तो dy बाई dx, पहले हमारी डिफरेंशिएशन होगी 2 रेज टू पावर माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू माइनस एक्स, और दूसरी डिफरेंशिएशन होगी d ऑफ माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है जी. तो 2 रेज टू पावर माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन के लिए हम ये फॉर्मूला कॉपी करते हैं. तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? 2 रेज टू पावर माइनस एक्स लॉग, और a की वैल्यू कितनी है? बेस देखना क्या है. ये मेरे पास क्या है बच्चों? बेस है. ठीक है, बेस कितना है यहां पर? 2 log ऑफ 2. ये पहली डिफरेंशिएशन हो गई. और माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, -1 का आगे आ जाएगा और x की डिफरेंशिएशन होती है 1. तो द रिजल्ट वुड बी -2 टाइम्स -2 रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू log ऑफ 2. दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर आंसर. ओके, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों आपको ये छोटे छोटे. इससे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा, समझ आनी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी. फिर आगे काम करने में जब बड़े सवाल करेंगे तब काम करने में मजा आएगा. क्वेश्चन लिखिए 3 रेज टू पावर x प्लस 2. ये बच्चों जो मैं y लिख रहा हूं ये आपको लेट करने वाला काम खुद से करना चाहिए जब हम एग्जाम में करते हैं. ठीक है, तो लेट y इक्वल टू 3 रेज टू पावर x प्लस 2. हाँ जी बच्चों, तो लेट y इक्वल टू 3 रेज टू पावर x प्लस 2. तो यहां पर फॉर्मूला आप कौन सा लगाने वाले हैं बच्चों? देखिए, अभी हमने डिस्कस करा था a रेज टू पावर x. तो ये a रेज टू पावर x की डिफरेंशिएशन की फॉर्म का क्वेश्चन है. तो d ऑफ a रेज टू पावर x विद रिस्पेक्ट टू x होता है a रेज टू पावर x आगे आएगा और log a बेस रेज टू पावर x टाइम्स log ऑफ बेस रेज टू पावर x टाइम्स log ऑफ बेस. ठीक है जी. तो डिफरेंशिएशन करते हैं. डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स. तो यहां पर हमारे पास फंक्शन क्या है? एक तो a रेज टू पावर x वाला फंक्शन है, मतलब 3 रेज टू पावर x प्लस 2, और x तो नहीं आया तो दूसरा फंक्शन कौन सा है? x प्लस 2. तो यहां पर 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों. d ऑफ 3 रेज टू पावर x प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 2. ठीक है, अब इसको कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं. मैं कहता हूं आप इसको इसके साथ मैच करने की कोशिश करो. a रेज टू पावर x क्या मानोगे? तो जहां पर हमें x रखना है वहां पे क्या आएगा? x प्लस 2 आएगा. ठीक है जी. और फिर हम डिफरेंशिएशन किसकी करेंगे बच्चों? x रेज टू पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x. तो dy बाई dx. हाँ जी, डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज टू पावर x क्या होती है बच्चों? a रेज टू पावर x एज इट इज कॉपी होगा
और log ऑफ a, बेस कॉपी करना है 3, x की डिफरेंशिएशन बच्चों 1 एंड कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। आई होप आप समझ पा रहे हैं। जहां पे आपको लगता है कि आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, तो मेरी आपको सजेशन है कि आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ जी, मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूं या कर सकती हूं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 16 सवाल देखिए क्या है। मैं ले रहा हूं log ऑफ x प्लस 1/x। हाँ जी बच्चों, log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा था। log x की डिफरेंशिएशन जो हम करते हैं उसका रिजल्ट आता है 1/x। फॉर्मूले अपने हाथ में हैंडी रखिए। अगर आपको बाई चांस याद नहीं हो रहे तो जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। लेट y इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1/x। हाँ जी, log x है तो यहां पर log x तो नहीं है, तो पहले मुझे x प्लस 1/x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर मुझे इस फंक्शन को दोबारा से x तक लेके जाना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो dy बाय dx, d ऑफ log x प्लस 1/x, तो ये किसकी रिस्पेक्ट में होगा? x प्लस 1/x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ। अब दूसरा फंक्शन कौन सा है? x प्लस 1/x, तो d ऑफ x प्लस 1/x विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ जी बच्चों, log x की डिफरेंशिएशन, जो log की इनपुट है वही हमें डिनोमिनेटर में मिलेगी 1/x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x की डिफरेंशिएशन, यहां पे बीच में प्लस है बच्चों, तो हमें एडिशन रूल लगाना पड़ेगा, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। x की डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होती है? 1, और 1/x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। 1/x की डिफरेंशिएशन करते हुए हमें क्या ध्यान रखना है? जब x डिनोमिनेटर में होता है तो -1 और x की एक पावर इंक्रीज हो जाती है। अगर बाई चांस आपको रूल याद नहीं है तो मैं यहां पे रूल लिख देता हूं, d ऑफ या 1/x की अगर आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं -1 x रेज टू पावर n+1। ठीक है, तो यहां पर आपको डिफरेंशिएशन क्या मिलेगी बच्चों? 1/x की 1/x की डिफरेंशिएशन मिलेगी -1x²। चलिए इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं जितना हो सकता है। 1/x x² प्लस 1 इंटू -1/x²। हाँ जी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। dy बाई dx रेसिप्रोकेट कर दें, x² प्लस 1 इंटू -1/x²। x के साथ एक x कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। यहां पे मैंने कुछ गड़बड़ करी है, हाँ यहां पर प्लस था, सॉरी माय मिस्टेक। प्लस -1/x²। ओके, तो यहां पे हम x² लेंगे एलसीएम एंड x² -1, और फाइनली ये आ गया जी अपने पास x² -1 ओवर x²। x के साथ एक x टर्मिनेट कर देते हैं, एंड फाइनली आंसर x² -1 x टाइम्स x² प्लस 1। दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। देखने में देखो सवाल बड़ा लग रहा है, बट लॉजिकली डिफरेंशिएशन का काम, एक स्टेप डिफरेंशिएशन का यहां पर लगा, दूसरा स्टेप डिफरेंशिएशन का यहां पर लगा, बाकी क्या है? बाकी तो अलजेब्रिक कैलकुलेशन है जो हम छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं बच्चों। चलिए अब जो क्वेश्चन दे रहा हूं, आई होप आप इसको पॉज करके खुद से जरूर ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। तो फंक्शन है लेट y इक्वल टू log ऑफ sin 3x। वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को ट्राई करें।
dy बाई डी एक्स निकालना है ऑन बोथ साइड्स। तो पहले हमें डिफ्रेंसिएशन करनी होगी बच्चों log साइन 3x। तो फंक्शन कितने हो गए, फर्स्ट, सेकंड एंड ये 3x हमें x तक लेके जाएगा। तो तीनों फंक्शंस की हमें 1 बाय 1 डिफ्रेंसिएशन करनी होगी। तो log ऑफ साइन 3x, इसकी डिफ्रेंसिएशन किसकी रिस्पेक्ट में होगी बच्चों, साइन 3x की रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंसिएशन ऑफ, अब साइन x 3x की डिफ्रेंसिएशन करेंगे बच्चों, ये होगी किसकी रिस्पेक्ट में, 3x की रिस्पेक्ट में। और मोर ओवर 3x की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो log की डिफ्रेंसिएशन बच्चों क्या होती है, log x की 1 बाई x। तो जो log की इनपुट है वही डिनोमिनेटर में आ जाती है, साइन 3x। साइन 3x की, साइन x की डिफ्रेंसिएशन होती है cos x, एंगल हमारा सेम रहेगा या, एंड 3x की डिफ्रेंसिएशन 3 टाइम्स 1। तो dy बाई डी एक्स, तो cos का एंगल देखोगे 3x, साइन का एंगल देखोगे 3x, cos बाय साइन cot 3x, 3 को आगे लिख लेते हैं या। आई होप थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बन रहा होगा। चलिए फिर थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल एक स्टेप ऊपर लेके जाते हैं। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 18। वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को ट्राई करें। log x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ जी बच्चों, log x, इस सारे कंपोनेंट को अगर मैं 1 मिनट के लिए x मान लूं तो यहां पे मेरे पास फंक्शन क्या है, एक तो log फंक्शन है और दूसरा फंक्शन मुझे ये सॉल्व करना है। इसमें एडिशन रूल लगेगा, फिर हम आगे चलते हैं। तो d ऑफ, क्या लिखोगे बच्चे, log ऑफ x प्लस, ये किसकी रिस्पेक्ट में सॉल्व होगा, जो इनपुट है बस उसी की रिस्पेक्ट में सॉल्व होगा। तो d ऑफ x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग सॉल्व हुआ। उसके बाद मुझे किसकी डिफरेंशिएशन करनी है, ये एडिशन वाले फंक्शन की। देखिए यहां पे एडिशन रूल लगेगा, ओके। तो d ऑफ x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन dx। हाँ जी बच्चों, तो यहां पर log x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1 बाई एक्स। तो dy बाई डी एक्स 1 ओवर x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करनी है हमें। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का रूट है, ओके। तो यहां पर हमारे पास एडिशन रूल लगेगा, दो फंक्शन है। x की डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होगी, 1 प्लस रूट की डिफरेंशिएशन, रूट x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 अपॉन 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन हमने करी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की टर्म्स में। अब हमें किसकी डिफरेंशिएशन करनी होगी, इसके अंदर वाले पार्ट की, यू अंडरस्टैंडिंग। तो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ, अब इसकी डिफरेंशिएशन हम विद रिस्पेक्ट टू x कर सकते हैं, यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। अगर विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं तो अगले स्टेप में ही सॉल्व करते हैं। चलिए, dy बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इनटू 1 की डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होगी, 1 की डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होगी, दैट वुड बी 2x। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। x की डिफरेंशिएशन हमने ले ली, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलिए यहां पर हमें एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, वो एलसीएम लेते हैं। dy बाई डी एक्स ऑफ 1 ओवर
एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, 2 के साथ 1 प्लस 2x ओवर 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 के साथ 2 कैंसिल हुआ। अगले स्टेप में हम लेते हैं एलसीएम, 1 ओवर x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, टाइम्स यहां पे एलसीएम आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो यहां पर अगर आप डिनोमिनेटर और इसको देखेंगे, ये दोनों हमारे कैंसिल हो गए, एंड फाइनली व्हाट वी आर लेफ्ट विद, dy by dx comes out to be 1 over 1 plus x square. That is going to be your answer. चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। हमने लिया है 18, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 19। लिखिए जी, फंक्शन है e रेज टू पावर x टाइम्स log x। तो इसको वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। y इक्वल टू ई रेज टू पावर x log ऑफ x। प्रोडक्ट रूल हमारे क्या बताता है बच्चों, 1 इंटू 2 की डिफ्रेंसिएशन करनी है हमें, तो पहले को छोड़ दो दूसरे की डिफ्रेंसिएशन कर लो, प्लस दूसरे को छोड़ दो और पहले की डिफ्रेंसिएशन कर लो। ठीक है जी, तो dy बाय dx, पहले को छोड़ दो दूसरे की डिफ्रेंसिएशन कर लो, log x विद रिस्पेक्ट टू x, दूसरे को छोड़ दो और पहले की डिफ्रेंसिएशन कर लो, d बाय e रेज टू पावर x ऑफ, बट e रेज टू पावर x की डिफ्रेंसिएशन x की टर्म्स में करनी चाहिए थी, बट यहां पे तो रूट x है, इसका मतलब रूट x की डिफ्रेंसिएशन हमें फिर से करनी पड़ेगी, तो रूट x विद रिस्पेक्ट टू x। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर। e रेज टू पावर x, log x की डिफ्रेंसिएशन बच्चों 1 बाय x, log x एज इट इज रहेगा, e रेज टू पावर रूट x की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू रूट x वुड बी e रेज टू पावर रूट x। ठीक है जी, और रूट x की डिफ्रेंसिएशन बच्चों क्या होती है, 1 बाय 2 रूट x। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो लेट अस समराइज व्हाट वी आर कलेक्टिंग हेयर। तो मेरे पास है अपॉन x प्लस हेयर वी आर हैविंग e रेज टू पावर रूट x टाइम्स log x अपॉन, ये सुनो बच्चों। तो यहां पर हमारे पास दोनों में कॉमन क्या है वो देख लेते हैं, और पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेके कंबाइन कर लें या कॉमन लेके एलसीएम कर लें, एक ही बात है, पहले कॉमन ही ले लेते हैं। e रेज टू पावर x, व्हाट वी आर लेफ्ट विद 1 बाय x प्लस log x, ओके, तो dy बाय dx e रेज टू पावर रूट x टाइम्स, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स x रूट x, ये मेरा एलसीएम आया। जब इधर डिवाइड करेंगे x कट जाएगा, 2 रूट x बचेगा, और 2 रूट x जाकर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये जब इधर डिवाइड होगा 2 रूट x कट जाएगा, x बचेगा, x जाके log x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए कुछ कॉमन आता है, नहीं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में देयर इज नथिंग कॉमन, और कुछ कैंसिल होने के चांसेस हैं, ट्राई करके देखते हैं। आई होप मैंने यहां पे कुछ टू रूट एक्स, ओके, ठीक है बच्चों। अगर कोशिश करें तो रूट एक्स कॉमन ले सकते हैं, x को हम लिख सकते हैं हेयर, x कुड बी रिटन एज रूट एक्स टाइम्स रूट एक्स, तो कॉमन ले सकते हैं, ट्राई करके देख लेते हैं एक बार। तो dy बाय dx e रेज टू पावर रूट एक्स टाइम्स रूट एक्स, अंदर क्या आएगा 2, x में से रूट एक्स गया, रूट एक्स टाइम्स log x,
और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है 2x टाइम्स रूट एक्स का रूट एक्स कट गया एंड इट वुड बी आर आंसर। ओके, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है हम कोशिश करेंगे, उतना हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे बच्चों। या ओके, चलिए 19th क्वेश्चन आपको कराया मैंने, अब इसका 20th क्वेश्चन करते हैं। 20th क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है। फंक्शन है मेरे पास log ऑफ साइन ऑफ, ये फंक्शन है। अब यहां पे क्या सीन चल रहा है बच्चों, आप देखिए, एनालाइज करने की कोशिश करिए। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो पहले यहां पे log सॉल्व होगा, फिर साइन फंक्शन जाएगा, फिर रूट फंक्शन जाएगा, और फिर लास्ट में x के लिए जो विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करेंगे। तो 4 हमारे पास यहां पे डिफरेंशिएशन होंगी बैक टू बैक। चलिए, लेट y इक्वल टू log ऑफ साइन x² + 1 का अंडर रूट एंड ऑल दैट। ठीक है जी। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स dy बाई dx। तो पहले हम log के लिए डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, यह आएगा log साइन, और ये किसकी रिस्पेक्ट में होगा बच्चों, जो log की इनपुट है, साइन x² + 1 की फॉर्म में, इनटू, अब किसकी बारी बच्चों, दूसरा फंक्शन, पहला डन, दूसरा आएगा साइन की टर्न। तो d ऑफ साइन अंडर रूट ऑफ x² + 1 विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ x² + 1। या चलिए इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं यहां पर। ओके, नाउ अगली टर्न किसकी आएगी बच्चों, नेक्स्ट टर्न है रूट की। तो d बाय अंडर रूट दिस वन विद रिस्पेक्ट टू, इनपुट क्या है इसकी, x² + 1, और लास्ट में किसकी डिफरेंशिएशन होगी, d बाय d ऑफ x² + 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये 4 तरीके हैं, चारों को यूज करेंगे। log की डिफरेंशिएशन क्या होती है बच्चों, जो इनपुट है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, 1 ओवर साइन अंडर रूट ऑफ x² + 1 इंटू साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है बच्चों, cos x। ओके, साइन चला गया। रूट x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 ओवर 2 टाइम्स रूट x, और x² की डिफरेंशिएशन क्या होगी, x² की डिफरेंशिएशन आपको मिलेगी 2x, और 1 की डिफरेंशिएशन आपको मिलने वाली है बच्चों 0। बस ये 4 आ गए हैं, इनको आपस में हमें क्या करना है, सेटलमेंट करनी है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अगर आप यहां पर नोटिस करेंगे, कॉस का एंगल और साइन का एंगल सेम है। कॉस डिवाइड बाय साइन क्या होगा बच्चों, कॉट। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट x² + 1 का रूट x² + 1 का रूट, और मेरे पास क्या है यहां पर, ये एस्टैब्लिश हो चुके हैं। नाउ टाइम्स 2x, तो 2x भी साथ में इन्वॉल्व कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में व्हाट वी आर लेफ्ट विद 2 टाइम्स x² + 1 का रूट, 2 के साथ 2 कैंसिल हुआ, एंड फाइनल आंसर x टाइम्स कॉट x² + 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² + 1। ये कॉट का कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये कॉट की इनपुट है, एंड दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। बच्चों बहुत अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। 20th क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं 21st क्वेश्चन की तरफ। 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद आपको अगला जो लेक्चर मिलने वाला है वो मिलेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन। ओके, चलिए 21st क्वेश्चन देखिए बच्चों। फंक्शन है y इक्वल टू e⁻² 2x टाइम्स sin 3x। अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं बच्चों, वीडियो को पॉज करें। यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा बच्चों। फर्स्ट टाइम सेकंड की डिफरेंशिएशन जब करते हैं, पहले को छोड़ दो दूसरे की डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को छोड़ दो पहले की डिफरेंशिएशन, तो सेम ही यहां पे लगेगा।
differentiate with respect to x on both sides. I hope you are understanding. तो dy by dx, पहले को छोड़ दो, दूसरे की डिफरेंशिएशन। अब दूसरे की डिफरेंशिएशन पूरी करनी पड़ेगी। साइन किसका फंक्शन है? 3x का फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट भी ये 3x की रिस्पेक्ट में होगा। हमें x तक पहुंचना है, तो 3x जो है वो x का फंक्शन है। इट वुड बी डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए जी, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें सेकंड पार्ट पे चलना है। सेकंड फंक्शन को कॉपी कर लो और पहले की डिफरेंशिएशन करो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू पावर 2x की डिफरेंशिएशन किसकी रिस्पेक्ट में होगी बच्चों? 2x की रिस्पेक्ट में, बट हमें तो x तक जाना है, तो d ऑफ 2x बाय dx। तो ये सेकंड हमारा सेटल हो गया। अब इसको सारे को सिंप्लीफाई कर देते हैं। d बाय dx e रेज टू पावर 2x, साइन की डिफरेंशिएशन 3x की टर्म्स में क्या होगी? साइन की डिफरेंशिएशन होती है cos x। 3x की डिफरेंशिएशन बच्चों यहां पर करेंगे, 3x की डिफरेंशिएशन आएगी 3 टाइम्स 1। चलिए, उसके बाद आएगा प्लस, साइन हुआ कॉपी, e रेज टू पावर x की डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x होती है, e रेज टू पावर 2x की डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर 2x है विद रिस्पेक्ट टू 2x। और साइन डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x, 2 की डिफरेंशिएशन 2 बाहर आ गया और x की डिफरेंशिएशन 1। वी आर डन विद। नाउ इसको अरेंज कर लेते हैं। अगर कुछ कॉमन आता है तो कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन बच्चों क्या दिख रहा है आपको? e रेज टू पावर 2x, e रेज टू पावर 2x, नथिंग एल्स। e रेज टू पावर 2x ले लेते हैं बाहर। आइए जी साहब, e रेज टू पावर 2x साहब आप आ जाइए, आपको हम बाहर बैठाएंगे और अंदर मेरे पास बचेगा cos 3x टाइम्स 3, तो इसको 3 टाइम्स cos 3x और 2 टाइम्स sin 3x। दैट इज द डिफरेंशिएशन। ये मैन ओके, ये कंपोनेंट बच्चों को सबसे लगता है मुश्किल और हम इसके क्वेश्चंस धड़ाधड़ करते जा रहे हैं। थोड़े से सवाल और हैं। लेट अस फॉलो द प्रोसीजर। ओके, आगे देखिए बच्चों, 22nd प्रॉब्लम देखिए क्या है। y इक्वल टू e रेज टू पावर -5x टाइम्स cot 4x। इसको हमें करना है डिफरेंशिएट। मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि जो क्वेश्चन हमने 21st कराया है उसी की रिस्पेक्ट में बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, तो आप इसको खुद से ट्राई करिए बच्चों। चलिए मैं तो सॉल्व करता हूं, आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। dy बाई dx निकालना, इस फंक्शन का प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहला एज इट इज रख लो, दूसरे की डिफरेंशिएशन करो, बट कॉट की डिफरेंशिएशन किसकी रिस्पेक्ट में हो रही है बच्चों? 4x की रिस्पेक्ट में, बट हमें तो x तक जाना है, तो 4x की डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। प्लस दूसरे को एज इट इज रख लो, पहले वाले की डिफरेंशिएशन कर दो, तो d ऑफ e रेज टू पावर -5x विद रिस्पेक्ट टू -5x। ओके जी, अब e रेज टू पावर x की डिफरेंशिएशन तो अलाउड है, 5x के लिए हमें और आगे चलना पड़ेगा, तो फर्दर आगे करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ -5x विद रिस्पेक्ट टू x। e रेज टू पावर -5x, cot x की डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होती है? आपको याद है, cot x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, जो एंगल है वो एज इट इज ही रहेगा। 4x की डिफरेंशिएशन लेंगे, 4 और x की डिफरेंशिएशन 1, cot 4x एज इट इज कॉपी होगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू पावर x क्या होता है? जो इनपुट है वही आउटपुट आती है, e रेज टू पावर -5x, और -5 की डिफरेंशिएशन -5 ही रहेगी और x की डिफरेंशिएशन 1। तो सिंप्लीफाई, e रेज टू पावर 4 को आगे लिख लेते हैं ना, माइनस को आगे लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर कॉसेक लिख लेते हैं, फिर e लिख लेते हैं। ओके, तो -4 कोसिकेंट स्क्वायर 4x e रेज टू पावर -5x प्लस
प्लस माइनस माइनस -5 cot 4x e रेज टू पावर -5x। दोनों में से कॉमन क्या आएगा बच्चों, आपको दिख रहा होगा, कॉमन है मेरे पास e रेज टू पावर -5x। इसको निकालते हैं बाहर। आइए साहब, आप आएंगे तभी तो हमारा आंसर बनेगा। माइनस भी कॉमन ले लें साथ ही। ओके, तो 4 कोसेकेंड स्क्वायर 4x प्लस 5 cot 4x, दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। तो बच्चों प्रैक्टिस की गेम है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे रोक कर वीडियो को तो इस वीडियो का आपको फायदा होने वाला है। अगर सिर्फ कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो आपकी बात नहीं बन पाएगी। 23rd क्वेश्चन देखते हैं। 23rd क्वेश्चन। ओके, फंक्शन आपको दे रहा हूं y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x log ऑफ sin 2x। ओके, ट्राई करिए बच्चों। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। प्रोडक्ट हो रहा है, पहले को कॉपी कर लो, दूसरे की डिफरेंशिएशन d बाय log ऑफ sin 2x। अब इसकी log की डिफरेंशिएशन किसकी रिस्पेक्ट में होगी? इनपुट देखो क्या है बच्चों, इनपुट क्या है sin 2x, बट हमें तो x तक जाना है, इसका मतलब इसको आगे लेके चलना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ sin ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस अब पहले को कॉपी कर लिया था, दूसरे की डिफरेंशिएशन, अब दूसरे को कॉपी कर लो, log ऑफ sin 2x। नाउ उसके बाद डिफरेंशिएशन किसकी होगी बच्चों? पहले वाले की, तो डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू पावर x। अरे वाह, ये तो भोला भाला फंक्शन आ गया। चलिए, e रेज टू पावर x, log x की डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होती है? 1 अपॉन log की इनपुट, तो 1 अपॉन sin 2x। sin 2x की डिफरेंशिएशन cos 2x और 2x की डिफरेंशिएशन 2, प्लस log sin 2x एज इट इज कॉपी होगा बच्चों, और e रेज टू पावर x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वुड बी e रेज टू पावर x। देखिए बच्चों, धीरे धीरे करके आपका कंट्रोल बनना शुरू हो गया है। कंट्रोल जिसका बनेगा वही इस चैप्टर का आनंद ले पाएगा। कॉस और साइन सेम एंगल है, तो ये दोनों मिलके बनेंगे cot 2x टाइम्स 2 प्लस log sin 2x टाइम्स e रेज टू पावर x। कॉमन लेके दिखा दीजिए, काम खत्म करिए। e रेज टू पावर x 2 टाइम्स cot 2x plus log sin 2x, and it is going to be your beautiful answer। हाँ, चलिए बच्चों, सवालों का सिलसिला जारी है। अगर सवाल नहीं करेंगे तो आगे जाके बहुत दिक्कत होने वाली है। ये रहा अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। वीडियो को पॉज करिए, तभी बात बनेगी। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स, लॉग x की डिफरेंशिएशन करनी है बच्चों, तो d ऑफ लॉग की इनपुट क्या है? हमें तो x चाहिए, यहां पे तो बहुत सारा सामान पड़ा है, तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। d ऑफ, हाँ जी, तो जो log x है यहां पर, तो आउटपुट क्या आती है? 1 बाय एक्स। लॉग ऑफ दिस क्वांटिटी, इसका मतलब आउटपुट क्या आएगी? 1 अपॉन दिस क्वांटिटी। उसके बाद हमें डिफरेंशिएशन किसकी करनी होगी? x तक जाना है, इनपुट की डिफरेंशिएशन d ओवर cosec x माइनस cot x विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पर हमारे पास दो बंदे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल लगेगा। चलिए करते हैं डिफरेंशिएशन।
डी बाई डी एक्स, लॉग के डिफ्रेंसिएशन का आंसर क्या आएगा, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। कॉसेक एक्स की डिफ्रेंसिएशन करेंगे बच्चों, कॉसेक एक्स की डिफ्रेंसिएशन होती है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स और माइनस टाइम्स कॉट एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है बच्चों, माइनस ऑफ कोसीकेंट स्क्वायर एक्स। क्योंकि यहां पर जो एंगल है वो x है, इसलिए मैं x की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूं, आगे फर्दर डिफ्रेंसिएशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। dy बाई डी एक्स, तो यहां पर आएगा जी माइनस कोसीकेंट एक्स टाइम्स कॉट एक्स माइनस माइनस प्लस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर में कोसीकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। चलिए बच्चों देखते हैं आगे क्या बनेगा। जब तक सिंप्लीफाई हो सकता है करते जाएंगे। कॉमन क्या आएगा बच्चों न्यूमरेटर में से, कॉसेक एक्स कॉमन, व्हाट वी आर लेफ्ट विद कोसीकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। क्योंकि ये आगे आ गया ना प्लस वाला है, इसमें से एक बाहर ले लिया हमने, वी आर लेफ्ट विद कॉसेक एक्स और कॉट एक्स का साइन क्या है माइनस का, तो माइनस कॉट एक्स अपॉन कोसीकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स। इनको कर देते हैं आप टर्मिनेट। फाइनली बहुत ही प्यारा सा आंसर निकल के आया बच्चों। असाइनमेंट आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इन्हीं को प्रैक्टिस करिए, बात आपकी यहीं से बनेगी। ओके चलिए बच्चों एक और सवाल लेता हूं। ये था क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये रहा 25। प्लीज इसको ट्राई करिए आप। लॉग सीकेंट एक्स बाई टू प्लस टैन एक्स बाई टू, इसको हमें करना डिफरेंशिएट। वीडियो को पॉज करिए बच्चों और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। चलिए मैं शुरू करता हूं इसको। लॉग ऑफ समथिंग, डिफरेंशिएशन क्या होगी इसकी, लॉग सीकेंट एक्स बाई टू टैन एक्स बाई टू विद रिस्पेक्ट टू, जो लॉग का इनपुट है हमारे पास सीकेंट एक्स बाई टू टैन एक्स बाई टू। लॉग की डिफरेंशिएशन हो गई। अब लॉग की डिफरेंशिएशन एक्स की टर्म्स में करनी थी, एक्स नहीं है तो सीकेंट एक्स, और टैन एक्स की टर्म्स में, फिर एक्स बाई टू की टर्म्स में। चलिए करते हैं आगे। तो इनटू डी ऑफ सीकेंट एक्स बाई टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाई टू, और फिर से एक्स बाई टू की डिफरेंशिएशन डी ऑफ एक्स बाई टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स बचा हमारे पास फाइनली। ओके नाउ प्लस लगाएंगे। प्लस का मतलब किसके लिए प्लस लगेगा बच्चों, नेक्स्ट पार्ट के लिए। नेक्स्ट पार्ट का मतलब ये वाला पार्ट, ये सुनो, सीकेंट का डिफरेंशिएशन यहां पर आया। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने के लिए हमें एक और स्टेप लगाना पड़ा। नाउ विल मूव टू प्लस। प्लस टैन का डिफरेंशिएशन डी ऑफ टैन एक्स बाई टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाई टू इंटू डी ऑफ एक्स बाई टू, क्योंकि यहां पर एक्स आ चुका है, अब हमें 1 लगाना पड़ेगा। चलिए बच्चों फाइनली इसको कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड करने के लिए dy बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है बच्चों, 1 अपॉन सीकेंट एक्स बाई टू टैन एक्स बाई टू। लॉग का काम निपटा। सीकेंट की डिफरेंशिएशन एक्स बाई टू की विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाई टू, सीकेंट की डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होती है, सीकेंट एक्स टैन एक्स। सीकेंट एक्स बाई टू टाइम्स टैन एक्स बाई टू। ये हो गया, ये हो गया। थर्ड एक्स बाई टू की डिफरेंशिएशन हाफ बच्चों बाहर आ जाएगा। एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1। नाउ फर्दर किसकी डिफरेंशिएशन होगी बच्चों, टैन की। तो टैन की डिफरेंशिएशन एक्स बाई टू की डिफरेंशिएशन है, टैन एक्स बाई टू की, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये यहां पर सिंप्लीफाई हुआ। अब एक्स बाई टू की डिफरेंशिएशन हाफ बाहर आ गया और एक्स की डिफरेंशिएशन होगी 1। चलिए बच्चों इसको कंक्लूड करते हैं फाइनली एज आंसर। तो dy बाई डी एक्स, न्यूमरेटर में मेरे पास है
सीकेंट एक्स, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें है ना, फिर लिखते हैं आगे पूरे तरीके से। सीकेंट एक्स बाई टू tan x बाई टू इंटू हाफ अपॉन, ये सारा हमारे एक ही कॉम्बिनेशन में जाएगा। टेक्निकली मुझे यहां पर ब्रैकेट डाल देनी चाहिए क्योंकि यहां पर जो डिफरेंशिएशन होनी थी ये सारी एक ही ब्रैकेट में होगी, या ये सारी डिफरेंशिएशन एक ही टर्म है। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 ओवर सीकेंट एक्स बाई टू tan x बाई टू, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या होने वाला है बच्चों, उसको एनालाइज करते हैं। ब्रैकेट के अंदर आई विल बी हैविंग सीकेंट एक्स बाई टू इंटू tan x बाई टू इंटू 1 बाई टू प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू 1 बाई टू। सही है जी। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं क्या बनेगा इसका। dy बाई डी एक्स, न्यूमरेटर में से हमारे पास दोनों में कॉमन कुछ निकल रहा है, एनालाइज करने की कोशिश करें। एक तो दोनों में हाफ है, ये प्लस के साइन के बाद ही करना हमें, ठीक है। हाफ है, ओके। यहां पे क्या है, सीकेंट एक्स बाई टू, यहां पे क्या है, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू। तो हमारे पास कॉमन क्या निकलेगा बच्चों, निकालते हैं कॉमन। न्यूमरेटर में से मेरे पास बाहर आएगा हाफ सीकेंट एक्स बाई टू एंड फाइनली व्हाट विल बी लेफ्ट विद, इधर आएगा tan x बाई टू फर्स्ट टर्म में से, उसके बाद प्लस के बाद इधर क्या बचा, दो सीकेंट है, एक सीकेंट चला गया, सीकेंट x बाई टू। डिनोमिनेटर में व्हाट वी आर लेफ्ट विद, सीकेंट x बाई टू प्लस tan x बाई टू। ओके, तो देखिए जरा फिर ये दोनों हो गए टर्मिनेट एंड व्हाट वी आर हैविंग एज अ फाइनल आंसर, इट इज गोइंग टू बी dy बाई डी एक्स इज हाफ टाइम्स सीकेंट x बाई टू। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था बट कोशिश करेंगे तो बात बनी जाएगी। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन देखिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको करा कर इतना कंट्रोल बनाने की कोशिश करूंगा कि आगे जो मर्जी हो एटलीस्ट आप इनकी डिफरेंशिएशन से नहीं डरेंगे बच्चों। बट डर उठाने के लिए लड़ाई तो करनी पड़ेगी ना बच्चों, ऐसे तो काम नहीं बनेगा। चलिए लिखिए फिर क्वेश्चन, y इक्वल टू 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स। अब थोड़ा सा दिल थाम के रखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा बच्चों। क्यों लंबा जाएगा, क्योंकि यहां पर एक तो रूट आ गया, रूट के बाद फिर क्या आया, फ्रैक्शन की डिफरेंशिएशन काफी लेंथी होती है, फिर लास्ट में हमें ई रेज टू पावर एक्स मतलब इनपुट जो है उसकी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं, दिल थाम के रखिएगा। dy बाई डी एक्स, सबसे पहले हमें किसकी डिफरेंशिएशन करनी है बच्चों, रूट की डिफरेंशिएशन करनी है। तो ये बनेगा आपका 1 ओवर 2 टाइम्स 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स। रूट की डिफरेंशिएशन खत्म, अब हमें इनपुट की डिफरेंशिएशन करनी होगी dy बाय डी एक्स। देखिए रहा डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा, 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स। यहां पर आपको रूल अप्लाई करना पड़ेगा। फ्रैक्शन में हम क्या यूज करते हैं, डिनोमिनेटर टाइम्स न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर टाइम्स डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन अपॉन डी का स्क्वायर। यहां पर हमें ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अगले स्टेप में चलते हैं आगे बच्चों। डी बाई डी एक्स
इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करके लिखने की कोशिश करता हूं। इट वुड बी 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स ओवर 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स। हाँ जी, तो डिनोमिनेटर को एज इट इज कॉपी करते हैं बच्चों। इसको ब्रैकेट डाल दो यहां पे बड़ी वाली ई, ये डिनोमिनेटर आ गया। न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स। ये पार्ट यहां पर कंप्लीट हुआ। साइन कौन सा बच्चों? माइनस का। न्यूमरेटर को कॉपी करते हैं। न्यूमरेटर है 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स, डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स, और फाइनली होल रेज टू पावर, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर होल रेज टू पावर 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर 2। आई हो बच्चों समझ आ रही होगी आपको। चलिए इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, क्योंकि 1 अपॉन है 1 रेज टू पावर 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स का रूट अपॉन 2 टाइम्स 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स। चलिए 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज कॉपी करेंगे हम। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स, डिफरेंशिएशन क्या आएगी? 1 की डिफरेंशिएशन 0, ई रेज टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स। ओके बच्चों, माइनस को कॉपी करते हैं। 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज कॉपी होगा 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स। डिफरेंशिएशन किसकी करनी है हमें? 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स की। तो 1 की डिफरेंशिएशन बच्चों 0 और ई रेज टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स। डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है, जो है जैसा है उसको एज इट इज कर लेते हैं कॉपी। अगले स्टेप में बढ़ते हैं बच्चों। dy बाई डी एक्स, पिछली क्लासेस में आपको इस तरह के क्वेश्चन में करा चुका हूं, अगर आपको याद हो तो, जहां पे मैंने आपको सिखाया था कि यहां पर जब सेम बेस होते हैं तो पावर मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड होती हैं, जब सेम बेस डिवाइड होते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं। देखो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों को देखो सेम बेस है ना, तो इनको आपस में कोरिलेट कराएंगे। नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद बच्चों? ओके, हियर वी आर लेफ्ट विद ई रेज टू पावर एक्स 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स, और माइनस माइनस करेंगे प्लस ई रेज टू पावर एक्स 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स होल अपॉन 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, आगे देखिए dy बाई डी एक्स 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन 2 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स। ब्रैकेट में कॉमन क्या है बच्चों? ई रेज टू पावर एक्स 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स का होल स्क्वायर। ओके, नाउ यहां पर क्या होगा बच्चों? ई रेज टू पावर एक्स गए, व्हाट वी आर लेफ्ट विद फाइनली dy बाई डी एक्स 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स के ऊपर पावर रख लेता हूं मैं, इसको पावर की फॉर्म में लिखने के लिए। नीचे इसको मैं एज इट इज रख लेता हूं 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स का रूट, और ब्रैकेट में आई एम लेफ्ट विद 2 टाइम्स ई रेज टू पावर एक्स 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स के ऊपर पावर है 2। dy बाई डी एक्स ऑफ, तो 2 के साथ यहां पे 2 कैंसिल हुआ, न्यूमरेटर में मेरे पास बचेगा ई रेज टू पावर एक्स। यहां पर सेम बेस इन दोनों की बात कर रहा हूं, डिवाइड हो रहे हैं, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। जब डिवाइड के केस में ऊपर नीचे शिफ्ट करना हो तो छोटी पावर को बड़ी पावर के पास लेके जाओ। यहां पर 2 बड़ा है, यहां पे हाफ है, तो हाफ को आप नीचे लाकर माइनस कर दो, या ओके। चलिए, तो ये तो एज इट इज कॉपी होगा 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स, इसका कुछ नहीं हो सकता, और यहां पे आएगा 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स 2 माइनस हाफ। 2 माइनस हाफ करेंगे बच्चों तो ये रिजल्ट क्या आएगा? 3/2।
एंड इट इज आवर फाइनल आंसर। देखो, प्रोसेस अगर आपके पल्ले पड़ना स्टार्ट हो गया तो क्वेश्चन देखने में बड़े लगते हैं, बट एक एल्गोरिथम को फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन बनते जाएंगे बच्चों। ओके, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमने करा है 26। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 27। 27 लिखिए, y इक्वल टू ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स एंड ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। मुझे लग रहा है कि आप इस क्वेश्चन को अगर कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। रूल कौन सा लगेगा? फ्रैक्शन की डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। ट्राई करिए बच्चों, फिर मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा। डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फ्रैक्शन की डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करना होता है? पहले डिनोमिनेटर कॉपी इनटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन। माइनस न्यूमरेटर कॉपी डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। चलिए बच्चों, ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर माइनस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो यहां पर प्लस माइनस का एडिशन सब्ट्रैक्शन की डिफरेंशिएशन का रूल लगेगा। पहले की डिफरेंशिएशन करेंगे। ई रेज टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी बच्चों? इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन। अब माइनस एक्स के लिए हमें फिर से आगे एक्स की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तो यहां पे अपा क्या लेंगे? ई रेज टू पावर माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन होगी, फिर से ब्रैकेट लेनी पड़ेगी बच्चों, ई रेज टू पावर माइनस एक्स। यू अंडरस्टैंडिंग? नाउ ये फर्दर आगे डिफरेंशिएट होगा माइनस एक्स के लिए। तो अगर मैं इसको यहां पर ऐसे लिख के दिखाऊं आपको, यू अंडरस्टैंडिंग? डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये देखिए, तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट चलती जाएगी बच्चों। ये ब्रैकेट्स का खेल याद रखना। यहां पे अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई देन यू विल बी इन ट्रबल। ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अब हमें इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। आई थिंक मैंने कुछ यहां पे गलती करी है। हाँ, यहां पे प्लस होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये सारा मटेरियल हमें दोबारा कॉपी करना पड़ेगा। मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। ये माइनस से स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर। ओके, तो माइनस ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन इनटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन। ओके, एक मिनट बच्चों, यहां पे मैंने कुछ एरर करा है। डिनोमिनेटर टाइम्स न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर टाइम्स डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। ओके, ठीक है। तो अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। या नाउ इट्स करेक्ट। डी वाई बाय डी एक्स ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी रेज टू डी ऑफ डी एक्स बाय ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स। यहां पर दोनों ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो अलग अलग से डिफरेंशिएशन करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां पर आपकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी? डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स। जब यहां पर माइनस एक्स है तो हमें नीचे भी क्या लेना पड़ेगा बच्चों? माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। माइनस को बाहर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कौन है बच्चों? माइनस। माइनस के बाद ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, डिफ्रेंसिएशन ब्रैकेट में करेंगे, डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स। ये तो निपट गया। माइनस वाले के लिए ई रेज टू पावर माइनस एक्स की डिफ्रेंसिएशन किसकी रिस्पेक्ट में होगी बच्चों? माइनस एक्स की। और फर्दर इनटू में क्या जाएगा? डी बाय डी एक्स ऑफ माइनस एक्स। तो ये एक्स की रिस्पेक्ट में कर दें, या माइनस की रिस्पेक्ट में करोगे, माइनस एक्स की रिस्पेक्ट में, तो लास्ट में हमें फिर एक्स की डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। एक्स की डिफरेंशिएशन 1 होती है। अगर आप एक स्टेप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। आई होप मेरी बात समझ नहीं आई होगी। मैं यहां पे कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। यहां पर अगर डी बाय डी एक्स ऑफ, यहां पे अगर आप माइनस एक्स की टर्म्स में डिफरेंशिएट करते हैं तो लास्ट में आप किसकी डिफरेंशिएशन करेंगे? एक्स की। विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? ये डिफरेंशिएशन तो 1 ही होती है ना, तो इसको करें या ना करें फर्क नहीं पड़ता। चलिए डिनोमिनेटर में बच्चों ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब कहानी हमने थोड़ी सी बड़ी कर ली। ये सारे स्टेप आपको लिख के दिखाने का पर्पस क्या है? ताकि आपके ऊपर से ना निकल जाए बात कि यहां पे चल क्या रहा है। चलिए बच्चों, ब्रैकेट में पहली डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स माइनस, ये सारा मटेरियल होना चाहिए ब्रैकेट में, ठीक है जी। ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ठीक है जी, इनटू माइनस की डिफरेंशिएशन -1, एक्स की डिफरेंशिएशन 1, एंड दिस इज क्लोज्ड। ये यहां पर आया। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। माइनस ब्रैकेट कॉपी। अब हमें करनी है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन हम करते हैं आराम से। ई रेज टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स प्लस ब्रैकेट ई रेज टू पावर माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन -1 टाइम्स 1। और फाइनली हमारे डिनोमिनेटर में जो है उसको एज इट इज करेंगे कॉपी। ओके, चलिए देखते हैं। ऊपर इतना बड़ा झमेला है, इसको सारे को क्या करना है? अब हमें सिंप्लीफाई करना है। बस अलजेब्रिक रूल लगाने हैं, डिफरेंशिएशन का काम हो गया। ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ब्रैकेट के अंदर ई रेज टू पावर एक्स। अब जरा नोटिस करना ध्यान से, यहां पे क्या है ब्रैकेट के अंदर? -1 टाइम्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? जब ये ब्रैकेट से बाहर जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। तो आई होप यहां पर आना चाहिए प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ओके, ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। नाउ इस ब्रैकेट में चलते हैं। ई रेज टू पावर एक्स कॉपी प्लस, अब देखो यहां पे क्या है अंदर? माइनस, माइनस प्लस माइनस, टेक्निकली क्या बनेगा? ई रेज टू पावर माइनस एक्स का माइनस, तो माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन ई रेज टू पावर एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये सुनो, अब हमें इनको करना पड़ेगा ओपन। काट पीट के देखेंगे व्हाट वी आर लेफ्ट विद। ओके, तो यहां पर है अगर आप नोटिस करें a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आंसर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहली ब्रैकेट के लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस के बाद भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। ओपन करना चाहें तो ओपन कर सकते हैं, बट फायदा आपको कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे रखने का फायदा ये होता है कि शायद कट ही जाए, ऊपर से कुछ ऐसा मटेरियल आ जाए, पूरी की पूरी स्क्वायर जो है कैंसिल आउट हो जाए। तो ये बनेगा ई रेज टू पावर 2x ई रेज टू पावर माइनस 2x माइनस, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर
ई रेज टू पावर यहां पे आएगा 2x माइनस ई रेज टू पावर 2x माइनस प्लस माइनस 2x ई रेज टू पावर x ई रेज टू पावर माइनस x का होल स्क्वायर। ओके, शायद बच्चों लग रहा है कोई टेक्निकल एरर यहां पर बन रहा है, एज आई फील हियर। देखिए आप भी वेरीफाई करिए, लेट मी चेक इट आउट। ये था मेरा डिनोमिनेटर, ये था न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का साइन क्या है यहां पर? प्लस का। पहले स्टेप में ही मिस्टेक हो गई, यहां पे प्लस आएगा बच्चों। और ये है न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन, तो यहां पर आना चाहिए था माइनस आना चाहिए था। ओके, काफी बड़ी गलती होगी बच्चों स्टार्टिंग में ही। इसका मतलब ये प्लस का है तो यहां पर भी प्लस होगा, और ये अगर माइनस का है तो यहां पर होगा माइनस। एप्रोप्रिएटली बच्चों ठीक कर लेना प्लीज। ये प्लस है तो ये प्लस का ही होगा, और ये अगर माइनस का है तो यहां पर माइनस होगा। तो ई रेज टू, ये तो एज इट इज कॉपी हुआ, यहां पर है माइनस और यहां पर माइनस आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और सिमिलरली माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर आएगा प्लस। ओके, तो बच्चों प्लीज जरा थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। ओके ओके ओके, अगर यही लाइव क्लास होती तो शायद आप मुझे वहीं पे बता देते कि सर आप कुछ घोटाला करने की कोशिश कर रहे हो, या ओके। तो यहां पर बनेगा मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, और उधर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर माइनस x का होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स। चलिए इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए, या ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कर लीजिए। तो ए स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर 2ab 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। डिनोमिनेटर वही चाहता है एज इट इज। ओके, चलिए इसको फाइनली हम अब टचअप देते हैं आंसर के लिए। ए रेज टू पावर 2x, सॉरी ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x प्लस 2, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर हो जाती है प्लस, x और माइनस x प्लस होके क्या देंगे? ई रेज टू पावर 0 माइनस, इसको भी ओपन कर देते हैं, ई रेज टू पावर 2x, साइन चेंज करता जा रहा हूं मैं, ई रेज टू पावर माइनस 2x माइनस 2 ई रेज टू पावर 0 माइनस x का स्क्वायर। तो ये मेरे पास हो गए एलिमिनेट, इसके साथ, और फाइनली आई एम लेफ्ट विद द आंसर dy बाई डी एक्स ऑफ, ये बच्चों देगा हमें 2, ये भी देगा 2, क्यों? ई रेज टू पावर 0 1, तो ठीक है जी। ऊपर आया मेरे पास 4 ई रेज टू पावर x ई रेज टू पावर माइनस x का होल स्क्वायर। ओके, और यहां पर हमारे पास ये प्लस का था, ये फिर से लगता है आज कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो रही है। यहां पे माइनस था, यहां पर माइनस है, माइनस माइनस माइनस। ओके ओके ठीक है, -4। तो बच्चों सॉरी, 2 गलतियां हो गई क्वेश्चन में, बट कई बार हो जाता है।
चलिए एक दो क्वेश्चन और हैं, उनको करते हैं और काम को निपटाते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था बच्चों, 28th। y इक्वल टू e रेज टू पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स 10x। ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। यहां पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले को छोड़ दो, दूसरे की डिफरेंशिएशन, दूसरे को छोड़ दो, पहले की डिफरेंशिएशन। चलिए अगला स्टेप लगाते हैं। e रेज टू पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी तो कुछ नहीं करना। 10x की डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होती है? सीकेंड स्क्वायर x, क्योंकि x की टर्म्स में है, ये पार्ट हमारा यहीं पर निपट गया। 10x कॉपी करते हैं। यहां पर हमारे पास क्या है? कॉम्पोजिट फंक्शंस हैं। पहले हमें रूट करना पड़ेगा, फिर रूट के अंदर की इनपुट को सॉल्व करना पड़ेगा x तक लेके जाने के लिए। चलिए इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं आगे। फिर रूट की डिफरेंशिएशन करेंगे 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 की डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x एंड क्लोज्ड। इंटू सीकेंड स्क्वायर x माइनस 2x टाइम्स 10x ओवर 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सर ना बच्चों? यहां पर e की डिफरेंशिएशन थी। ओके ओके ओके, हाँ, दूसरे को छोड़ दो, पहले की डिफरेंशिएशन। भैया यहां पर e की डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, कहां पे ध्यान है आपका सर? चलिए e की डिफरेंशिएशन करनी है तो पहले हमें e की डिफरेंशिएशन करनी होगी, फिर हमें रूट की डिफरेंशिएशन, फिर हमें फंक्शन की। 3 फंक्शन हैं यहां पर जिनको हमें सॉल्व करना है बच्चों। तो d बाय dx सॉल्व करना है। पहले हमें e का फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो e का रिजल्ट क्या होता है बच्चों? एज इट इज रिजल्ट आता है। जब आप रूट का करोगे तो 1/2 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब आप इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 की 0 और 2x। फाइनली बट वी आर हैविंग इन द न्यूमरेटर, ये माइनस का है और ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस 2x tan x इंटू e रेज टू पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉमन क्या आएगा? वो कॉमन ले लेते हैं। e रेज टू पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। 2 यहां पे कैंसिल आउट हो गया। तो पहले हमारे पास बचा सीकेंड स्क्वायर x माइनस माइनस एक्स टाइम्स tan x ओवर, ये हमारा आंसर होगा। तो बच्चों इसी के साथ आपका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं या लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं उनकी बेसिक डिफरेंशिएशन मैंने यहां पे आपको कंप्लीट कराई। प्लीज आप फॉर्मूले जो हैं उनको डेली रिवाइज करते रहिए। जो पिछला काम किया हुआ है एक बार रीडिंग जरूर लेते रहिए ताकि हमारी बात बनती रहे। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।